हाय गाइस। तो इलल ना बाहर खड़ी होती है और वो काफ़ी परेशान होती है और तभी ना वहाँ पर मरजान आ जाती है। तो मरजान उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा ब्रेसलेट है। पर इलुल साफ मना कर देती है और बोलती है कि ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है, क्योंकि उसने आतिश और जमाल को बात करते हुए सुना था कि उस दिन घर पे कौन आया था। तो बेसिकली वो मना कर देती है। उसे ऐसे लगता है कि सब लोग उसे चोर समझेंगे, तो इससे अच्छा है कि वो झूठ ही बोल दे। तो इसलिए वो झूठ बोल देती है कि ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है, और वो बोलती है कि आर यू श्योर, तुम एक बार देख तो लो। तो वो एक बार हाथ में पकड़ती है और उसको वापस दे देती है और बोलती है कि आई एम श्योर, पर ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है। तो फिर मर्जान ऐसे सोचती है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैटर करता है ना, अब वो डीएनए टेस्ट मैटर करता है। और तभी ये सब ना जो काली बिल्ली है वो सुन लेती है और वो कॉल कर देती है किसी अपने आदमी को कि मर्जान को फॉलो करो, वो कहाँ पर जा रही है उस पर पूरी नज़र रखना। और इधर हमारी दीमत काफ़ी ज़्यादा ऐसे परेशान होती है और वो बोल रही होती है कि भगवान जी प्लीज़ कोई सिग्नल दो कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता बेसिकली। तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है। तो जमाल उसके ऊपर ना आके ऐसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? कितने टाइम से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम अब बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रही थी, और तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों था? हाँ? क्या चाहती हो तुम? तुम मुझे क्यों ऐसे पागल कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था दीमत। तो दीमत फिर भी कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ी अपसेट होती है, बट वो आखिर में ना जब वो ऐसा कुछ बोलता, क्यों मैं रेस्ट नहीं कर सकती क्या? और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ? क्यों तुम मुझे क्यों ढूँढ रहे थे? और अगर तुमने मुझे ढूँढ लिया तो अब तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? तो जमाल बोलता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर चिल्ला क्यों रहा हूँ? आर यू सीरियस? जिन्होंने तुमसे वो सब कुछ लेना है, ये किराया वगैरह लेना है, और जिनसे तुम्हारे भाई ने पैसे लिए थे, वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, जितना भी मैंने डेट था मेरा वो कल मैं पे कर दूँगी, तो तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जमाल उससे फिर से बोलता है कि दिमत, तुम्हें उन लोगों का पता नहीं है, ऐसे आदमी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। उनको ऐसे होता है कि आज नहीं तो अभी पैसे हमें मिल ही जाएँ। तो प्लीज़ जब तक तुम्हारा जो कर्ज़ है, जब तक वो नहीं सेटल हो जाता, तो प्लीज़ ये सब मत किया करो। और अकेले तो तुम्हें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन आस्क मी, हम दोनों चलेंगे जहाँ पर भी जाना है। तो फिर वो बोलती है कि वैसे तुमने कॉल क्यों की थी? हाँ? कॉल क्यों की थी? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तो तुम्हें कॉल क्यों की थी? तो वो बोलता है कि अच्छा, अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने कॉल क्यों की थी? फॉर हेवन सेक, भगवान के लिए चुप हो जाओ धीमा। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे सही आंसर पूछ रही हूँ। बताओ ना जमाल, तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? बता दे भाई, क्यों लटका रहे हो हमें भी? तो दीमत फिर उसे कहती है कि मतलब तुम मेरी केयर क्यों करते हो? हाँ, हमें अगर मुझे कुछ होना है तो हो जाने दो, तो तुम्हें मेरी केयर क्यों है? लेट मी नो अबाउट इट टू। वो बोलता है कि अच्छा, तो ये भी बताऊँ कि मैं तुम्हारी केयर क्यों करता हूँ? मैं तुम्हारी केयर करता हूँ क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि क्योंकि क्या? तो वो बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो वो बोलती है कि क्यों इम्पोर्टेंट हूँ? ये तो बताओ ना। तो जमाल अपने मन में सोचता है कि जमाल कह दे और मूव ऑन हो जा। बट नहीं, इसने तो नहीं कहना है ना, तो वो कुछ नहीं बोलता है और चुप ही रहता है। तो दीमत उसके मुँह की तरफ देखती रहती है, बट जमाल फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो फाइनली जमाल बहुत सारा मतलब ऐसे दिल निकाल कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है दीमत, मैं तुम्हारी केयर क्यों करता हूँ? हाँ? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, और जब तक तुम अंकारा नहीं चली जाती, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें सेफ़ रखूँ। मैं सच बता रही हूँ, ये जमाल मेरे से चाँटे-वाँटे खा लेगा भई। रोक लो मुझे, अगर कोई रोक सकता है तो। मेरा मन कर रहा है कि चाँटे-वाँटे मार दूँ, बोल दे ना उसको। तो दीमत भी थोड़ी अपसेट हो जाती है, तो वो बोलती है कि ओके, इट्स ओके, ठीक है, मैं जा रही हूँ घर पे। तो दीमत का वो हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो तुम मेंशन जा रही हो। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर पे जाऊँगी। और वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं है दीमत कि तुम कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम वहीं पर रहोगी जब तक तुम्हारा कर्ज़ नहीं सॉर्ट आउट हो जाता, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, और तुम होते कौन हो, हाँ, मेरे ऊपर इतनी बॉसगिरी चाड़ने वाले? और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं अपने ही घर पे जाऊँगी। वो बोलता है कि एटलीस्ट मुझे घर पे तो छोड़ने दो। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वो बोलता है कि दिम्मत, तुम चाहती क्या हो, हाँ? तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यार वो अपसेट है, तेरे को सच में समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरीके से क्यों एक्टिंग कर रही है? फिर उसके बाद ना आतिश घर पे ना मरजान को ऐसे ढूँढ रहा होता है, और वो बार-बार उसको कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है, और फिर उसको पता चलता है कि उसका फ़ोन तो घर पे रह गया। फिर वो कंपनी में यासिर को कॉल करता है कि मरजान ऑफ़िस में है क्या?
तो वो बोलता है कि नहीं-नहीं ऑफ़िस में तो नहीं है, आज तो पूरा दिन मरज़ान ऑफ़िस में आई नहीं। तो फिर उसको और भी ज़्यादा चिंता हो जाती है कि मरज़ान बिना बताए इतने घंटे हो गए, कहाँ चली गई? ऐसे कैसे कर सकती है? और वो काफ़ी परेशान होता है, तो जैसे वो बाहर जाने लगता है ना, तो पीछे से इल्लुल आ जाती है। तो इल्लुल आती है, वो बोलता है कि क्या तुमने मरज़ान को ढूँढा है और देखा मरज़ान को तुमने? तो वो बोलती है कि अब क्या हो गया तुम्हें? तो वो फिर उससे गुस्से में बोलता है कि मैंने पूछा कि क्या तुमने उसको देखा है? वो बोलती है कि शांत हो जा भई, शांत हो जा। देखा है, मैंने देखा है। तो वो बोलता है कि कहाँ पे देखा है? वो बोलती है कि अभी वो गार्डन में थी कुछ टाइम पहले, बाद में वहाँ से चली गई। तो अब उसके बाद का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई और कहाँ पर नहीं गई, और तुम ऐसे क्यों हो, हाँ? और तुम मतलब इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अभी आ जाएगी ना, क्या पता इधर-उधर घूमने गई हो, इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? इतने ज़्यादा ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? शायद वो उसको मन कर रहा होगा घूमने का। तो वो बोलता है कि आई होप सो कि यही बात हो कि उसका मन कर रहा हो घूमने का। तो वो बोलती है कि वैसे तुम्हारी जो बीवी है बहुत ज़्यादा लकी है। तो वो बोलता है कि क्यों? तो वैसे बोलती है कि तुम उससे भी ज़्यादा लकी हो कि वो तुम्हारी बीवी है। वो बोलता है कि हाँ, मैं तो लकी हूँ। यार ऐसे लौंडे कहाँ मिलते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ अगर ये मेरी बीवी है। ऐसे मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा कोई? फिर इसके बाद ना इल्लुल कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी चिंता करने वाला कोई है ही नहीं। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो कोई ज़रूर होगा जो तुम्हारी चिंता करता होगा। और तभी हम देखते हैं कि आतिश के हाथ में ब्रेसलेट है और अभी तक इल्लुल की उस पर नज़र नहीं गई है। फिर उसके बाद ना ये लोग उससे कहते हैं कि सीरियसली कोई होगा जो मेरी फ़िक्र करेगा? मतलब मुझे तो नहीं लगता। तो वो बोलता है कि हमेशा किसी आदमी या फिर औरत की फ़िक्र करने वाला कोई ना कोई तो इंसान होता ही है, और मैं तुम्हारी फ़ैमिली भी ढूँढ रहा हूँ ना, तो तुम्हारी फ़ैमिली भी मिल जाएगी। वो बोलती है कि प्लीज़ अपना टाइम तो मत वेस्ट करना। जस्ट मैं अपनी फ़ैमिली से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया था। वो बोलता है कि देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी फ़ैमिली ढूँढूँगा, तो अब मैं वो प्रॉमिस अपना पूरा ज़रूर करूँगा, भले थोड़ा टाइम लग जाए, बट जो मैंने कहा है मैं वो ज़रूर करूँगा। फिर वो बोलती है कि वैसे भी मैं उम्मीद नहीं लगाना चाहती क्योंकि मेरी उम्मीद हमेशा टूट जाती है और उम्मीद टूटने पर ज़्यादा दर्द होता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और आतिश का अभी भी ध्यान ना सिर्फ़ मरज़ान के अंदर ही होता है कि मरज़ान कहाँ पर चली गई, तो वो फिर से बाहर ढूँढने जाता है मरज़ान को। फिर उसके बाद ये काली बिल्ली किसी को कॉल कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि मतलब तुम्हें पता चला क्या, क्या हो रहा है? वो बोलता है कि ऐसे डीएनए रिपोर्ट करवाने आई है। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता ही है कि क्या करना है, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चेंज करने हैं और मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। और वो बोलता है कि मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए। वो बोलती है कि इतने नहीं दूँगी। वो बोलता है कि अगर नहीं दोगी तो मैं काम नहीं करूँगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम ये मेरा काम कर दो, मैं पैसे दे दूँगी। फिर वो बोलती है कि थैंक गॉड ये भी मैंने सँभाल लिया। और उधर हम देखते हैं कि मरज़ान वापस आ रही होती है अपना टेस्ट रिपोर्ट करवा कर, मतलब आतिश और इल्लुल की टेस्ट रिपोर्ट डीएनए टेस्ट देकर। उधर से ना आतिश उसको आते हुए देख लेता है, पर आतिश भाग के जाता है उसके पास और उसको ना ऐसे हग कर लेता है और बोलता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गई और तुम बिल्कुल सेफ़ हो। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो गई थी मुझे तुम्हारी कि तुम कहाँ पर चली गई थी। तो मरजान उससे कहती है कि मतलब क्या हुआ? तुम इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो आतिश? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो बोलते हैं कि सीरियसली? मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई, तुम अपना फ़ोन भी अपने साथ नहीं लेकर गई और तुम घंटों के लिए गायब थी। मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था, मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ पर हो, और स्टिल तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं परेशान क्यों हो रहा था? तो वो बोलती है कि मतलब तुम इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? इतना अच्छा वेदर था, मुझे लगा थोड़ा घूमने चले जाना चाहिए, तो मैं घूमने चली गई। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये चीज़ तुम्हें तंग कर रही है? वो बोलती है कि ऐसा नहीं है मरजान, मैं जस्ट तुमसे ये बोल रहा था कि तुम अपना फ़ोन लेकर जाती तो अच्छी बात थी। तभी वो फ़ोन निकालता है मरजान का और उस पर 1000 की कॉल आ रही होती है। तो वो बोलता है कि ये 1000 से तुम्हारा क्या लेना-देना है, हाँ? और ये तुम्हें बार-बार कॉल क्यों करता रहता है? क्या तुम इसके साथ कुछ कर तो नहीं रही? कोई सीक्रेट तो नहीं है? क्या तुम वही प्रोजेक्ट वापस से ले तो नहीं रही मरजान? तो मरजान फिर से चुप हो जाती है। फिर ना मरजान उससे कहती है कि वैसे भी आतिश इससे तुम्हारा क्या लेना-देना, हाँ? क्या है इससे? कुछ भी नहीं है, अगर मतलब प्रोजेक्ट अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो मरजान? क्यों तुम अपनी किस्मत आज़माने पर तुली हुई हो? क्यों तुम ऐसे कर रही हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? ओके,
ओके, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं होगा, तो सबसे पहले मुझे हज़ार से ही बात करनी होगी, उससे ही इस बात का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मुझे ढूँढना होगा। तो वो जैसे ही जाता है ना, तो मरज़ान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि ओके, रुको, मैं हज़ार के पास नहीं गई थी। तो वो बोलता है कि बताओ मुझे, क्या बताना चाहती हो तुम? हाँ, बताओ ना, फिर तुम कहाँ गई थी? बात क्या है मरज़ान, क्या तुम मुझसे छुपा रही हो? एंड वो कुछ बताने वाली होती है और यहीं पर 104 नंबर एपिसोड एंड हो जाता है। अब लेट्स सी 105 नंबर आई विल अपलोड कल को। ओके बाय।